सब इस कथा को श्रवण करने पधारे और आश्चर्य तो तब हुआ जब जैसे ही कथा विश्राम हुई, कथा के विश्राम के समय भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। और ऐसे ही नहीं प्रकट हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचती हुई और भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग भी नाचते हुए प्रकट हो गए। भागवत श्रवण करते ही ज्ञान वैराग की अवस्था में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, जिसको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि जो कामना, जो हेतु लेके कथा कराई थी वो पूरी हो गई। सबके लिए आसन लगाए हुए थे नारद जी ने, यहाँ देव बैठेंगे, यहाँ ऋषि महात्मा बैठेंगे, पर भक्ति देवी ने देखा हमारे नाम का तो कहीं पर कोई बोर्ड ही नहीं लगा, हमारी सीट पर तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। भक्ति देवी ने पूछा, नारद जी हमको भूल गए क्या, हमको स्थान नहीं दोगे बैठने का? तो देवी भक्ति को नारद जी ने कहा, देवी आपको बिठाने के लिए सोफा कुर्सी की जरूरत नहीं है, आपका सिंहासन कुछ और नहीं, भक्तों का हृदय ही भक्ति का सिंहासन होता है, इसलिए आप इन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाए। आप हृदय में आओगी तब तो पीछे पीछे भागा भागा वो भगवान आएगा, क्योंकि भगवान किसके पीछे आते? भक्ति के पीछे। तो आप हृदय में जब श्रोता वृंदों के हृदय में बैठोगी तब भगवान आएंगे। यहाँ बैठे हैं ना हम लोग, ये आशा लेके बैठो कि भक्ति हमारे हृदय में आसन जमा के बैठ जाए। भक्ति आ गई तो फिर कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, फिर वो खोजता खोजता आता है, वो पूछता पूछता आता है भक्त की पहचान, भक्त के बारे में। और देखो इतिहास गवाह है, कोई भक्त भगवान के पास नहीं गया। प्रहलाद जी भगवान के पास नहीं गए, नरसिंह चल के प्रहलाद जी के पास आए। भगवान को आना पड़ता है, जब भक्ति हृदय में होती है तो भगवान को आना पड़ता है। वैकुंठ के सुख छोड़कर भक्तों के पीछे दौड़कर यू साथ फिरते दर बदर प्रिय राधवर प्रिय राधवर। तो भक्ति देवी सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गई, आसन मिल गया। निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में भक्ति बैठती है और इसीलिए उनकी भक्ति का जो नूर होता है वो उनके व्यवहार में, उनके स्वरूप में झलकता है। भक्ति का अपना नूर होता है, भक्ति का अपना व्यवहार होता है।